जय हिंद दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है दुआ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के बारे में। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, कक्षा 9 में पढ़ते हैं या आप किसी तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आपका स्वागत है दुआ क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के गणित के बारे में। गणित में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने नंबर के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो गणित में आपसे पूछे जाते हैं कुल 70 नंबर के प्रश्न, जिसमें 70 नंबर आपका परीक्षा होता है और 30 नंबर आपको आंतरिक आपके स्कूल से मिल जाता है। जिसे हम बात करेंगे ये 70 नंबर हमको मिलेंगे कैसे, तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग कि 70 नंबर आते कैसे हैं और 70 नंबर को कितने पार्टों में बांटा गया है। तो सबसे पहला बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कौन प्रश्न होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं जिनकी संख्या होती है आपकी 20 संख्या है। कितनी संख्या होती है? 20। ये होते हैं आपके एक एक नंबर के होते हैं, अर्थात आपके मिलते हैं यहां से 20 नंबर। उसके बाद आपका 1 से लेकर के 20 तक ये प्रश्न होते हैं। जो आपका 21 नंबर प्रश्न होता है उसमें आपके आते हैं 6 प्रश्न। कितने प्रश्न आते हैं? 6 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके होते हैं 2-2 नंबर के। इस प्रकार से आपके बनते हैं कुल 12 नंबर। कितने नंबर बनते हैं? 12 नंबर। उसके अलावा आपके आएंगे जो अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 22 होता है। इसमें आते हैं आपको कुल 6 प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको केवल करना होता है 5 प्रश्न। कितने प्रश्न करने होते हैं? केवल 5 प्रश्न करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न होते हैं आपकी 400 नंबर के, अर्थात 5 गुणे 4 आपके होते हैं 20 नंबर। कितने नंबर मिल जाते हैं आपको? 20 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर आपका 23 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 आपका आता है ये आता है आपका 6 अंक का। कितने अंक का आता है? 6 अंकों का आता है और 6 अंकों में आपको ऑप्शन दिया रहता है, या तो ये कीजिए या तो अथवा करके एक और प्रश्न 6 नंबर का दिया रहता है। दोनों में से आपको किसी एक को करना होता है। इसको आपको करने पर आपको मिलते हैं 6। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 में भी 6 अंक और 6 अंक अथवा करके आपके आते हैं और उसमें से आपको केवल एक प्रश्न करने होते हैं, जिसको आपको मिलते हैं 6 नंबर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 भी होता है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 6 नंबर के, लेकिन अथवा होता है जिनमें से किसी एक को आपको हल करना होता है। यदि आप इसे हल करते हैं आपके प्रश्न सही हो जाते हैं, इसमें से मिलते हैं आपको 6 नंबर से। इस तरह से आपके 20 यहाँ ऑब्जेक्टिव से, और जो आपके सबसे छोटे छोटे प्रश्न हल करने वाले आपके आते हैं सब्जेक्टिव, उसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी 6 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के। इस प्रकार से मिलते हैं आपको 12 नंबर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 22 होता है उसमें 6 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है, लेकिन आपको केवल 5 ही प्रश्न करने होते हैं, जिसके कारण से प्रत्येक पर 5 नंबर 4 नंबर मिलाकर के आपको मिलते हैं 20 नंबर। इस तरह से कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर हो जाते हैं 2 2 2 4 1 5 52 नंबर यहाँ से होते हैं और 6 6 12 6 18 यहाँ से आपके होते हैं। इस तरह से आपके 70 नंबर पूरे होते हैं। यदि आप हमारे क्लास को रोज देखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन बटन को दबा दें, एक चैप्टर से लेके पूरे चैप्टर तक आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा और एक एक प्रश्न आपको बताया जाएगा। मेरी गारंटी है कि आप अगर पूरे क्लास को देखते हैं, अगर रोजाना वीडियो को देखते हैं और रोजाना घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी प्रश्नों को हल करेंगे, तो मेरी गारंटी आपको 95 प्लस आने वाला है। ठीक है, ओके। तो देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले इस वीडियो का नाम है इंट्रोडक्शन एंड परिचय। परिचय का मतलब है सबसे पहले हम ये जानिए कि हमारे बोर्ड के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो 70 नंबर के प्रश्न आते हैं, 30 नंबर आपको आंतरिक मिलते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके 20 आते हैं, अति लघुत्तरीय आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, लघुत्तरीय आपके आते हैं 5-6 क्वेश्चन जिसमें 5 करना होता है, और दीर्घोत्तरीय आपके आते हैं 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें केवल 3 प्रश्नों को करना होता है। इस तरह से आपके कुल बनते हैं 70 नंबर। मेरी गारंटी आपकी 70 में 69 या तो 68 हम आपको दिलवाएंगे, लेकिन पूरे मन से पूरे तन से मेरे साथ आपको लगे रहेगा और जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं खत्म हो जाता है तब तक आप मेरे साथ लगे रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे कि जो 70 नंबर पूछे जाएंगे उसमें से कौन कौन चैप्टर पढ़े जाएंगे। हम लोग सबसे पहले आज ये बात करेंगे कि कौन कौन चैप्टर हमको आज पढ़ना है। तो आपका सबसे पहला चैप्टर होता है रियल नंबर। क्या होता है? जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक
संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। कुल चैप्टर कितने पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जान लें चैप्टर कितने पढ़ेंगे। तो कुल पढ़ने हमको 14 चैप्टर। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 14, मात्र 14 चैप्टर। और मात्र 14 चैप्टर आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से क्लियर कर सकते हैं और आसानी से 70 में 70 मिला सकते हैं। इस बार मेरे बच्चे भी 70 में 70 कई बच्चे लेकर के आए थे, पिछले साल भी लेकर के आए थे और हर साल 70, 72, 68 इस तरह से अंक आते हैं। दूसरा चैप्टर जो आपका आता है वो आता है आपका बहुपद। क्या आता है? बहुपद। तीसरा चैप्टर आपका जो आता है वो आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप लोग कक्षा 9 में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। केवल आप पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन इसमें आता आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसमें एक समीकरण उसमें आता था, इसमें आपको दो दो समीकरण साथ साथ में मिलेंगे। आपका जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। उसके बाद आपका जो पांचवा चैप्टर आता है वो आता है आपका जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थात समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बाद आपका जो छठा चैप्टर आएगा वो आएगा आपका त्रिभुज। क्या आएगा आपका? त्रिभुज आएगा। और सातवां चैप्टर आपका आएगा निर्देशांक ज्यामिति। क्या आएगा? निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद आपका आता है आठवां चैप्टर जो आता है वो आता है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। क्या आता है आपका? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। उसके बाद अगले चैप्टर की अगर हम बात करें तो अगला चैप्टर जो आपका होता है चैप्टर नंबर 9 वो आता है त्रिकोणमिति का प्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। 9वां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करने का मतलब है जैसे बहुत लोग आपसे गांव में कहते होंगे बताओ तुम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिए इसका मतलब क्या है। तो उसी मतलब को हम समझेंगे इस चैप्टर में जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है, हमारे जीवन में त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या है, हम त्रिकोणमिति आखिर पढ़ते क्यों है। तो अगला आपका चैप्टर आता है 10वां चैप्टर आपका आता है वृत्त। क्या आता है? वृत्त। और आपका 11 नंबर चैप्टर आता है वो आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। देखिए हम लोग जान गए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद आपकी जो चैप्टर नंबर 12 आते हैं वो आता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कौन सा चैप्टर आता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद आपके आते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है? सांख्यिकी। उसके बाद आपका सबसे अंतिम जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 14 वो आता है आपका प्रायिकता। प्रायिकता आप लोग नाम सुन रहे होंगे प्रायिकता। अभी कुछ दिन पहले आपके यूपीपी का एग्जाम खत्म हुआ है जिसमें बच्चों को उलझा दिया गया। किसमें? प्रायिकता में। तो प्रायिकता बहुत आसान है। हमारा एक वीडियो आप प्रायिकता का देखिएगा। उसके बाद प्रायिकता के कोई सवाल ऐसे नहीं बचेंगे जिसको आप छोड़ करके नहीं आएंगे। इस तरह से आपके चैप्टर होंगे, आपके 14 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे। पहले चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या, दूसरे का नाम बहुपद, तीसरे का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथे चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण, पांचवें चैप्टर का नाम समांतर श्रेणी, छठवें चैप्टर का नाम त्रिभुज, सातवें चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति, आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 9 आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, 10वां आपका है वृत्त, 11वां आपका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12 आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और 13 आपका सांख्यिकी और 14 आपका है प्रायिकता। इस तरह से आपको प्रतिदिन सुबह 10 बजे आप हमारे YouTube चैनल युवा क्लासेज भी आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़ें और आगे बढ़े तो सबसे पहले युवा क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप ज्यादा उतना ज्यादा हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।